महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की भजन। चलू 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 भाई धरु गुरु पद हो धाई। चलू 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 भाई धरु गुरु पद हो धाई। हो भाई द्रिय अनुरागी ब्रह्म त्यागु हो भाई। हो भाई द्रिय अनुरागी ब्रह्म त्यागु हो भाई। तन सुख मन सुख इंद्रि सुख सब दुख। तन सुख मन सुख इंद्रि सुख सब दुख। तज दे विषय दुख दाई ब्रह्म त्यागु हो भाई। तज दे विषय दुख दाई ब्रह्म त्यागु हो भाई। तन नव द्वार रामा याति मलिन हो ठामा। तन नव द्वार रामा याति मलिन हो ठामा। त्यागी चलो दस दुआरे सुख पाओ रे भाई। दसम द्वार नवम द्वार, यहाँ से नीचे 9 द्वार है, ऊपर है 10म द्वार। 9 द्वार है नरक की खानी और ऊपर है स्वर्ग का खान, धर्मलोक है, वहाँ सत्यलोक है। 9 द्वार में पड़ा होने के ही कारण मानव जीवन अपने आप से ही अस्त और व्यस्त परस्त है। एक सज्जन संत कहा, दास जी, बोले दास जी क्या खाए थे रात में भोजन? बोला मूढ़ी खाए थे, नमक मिर्चा भुजिया ले गए थे, दाल मोट वही मिला खाए। तो खाना नहीं दिया बेटा पुतो? नहीं दास जी कहाँ खाते हैं, खाना देवे नहीं करता, क्या खाएंगे? 10 ठो बातें गर्मा गर्म मिल जाता तो खाना की क्या जरूरत है। ये के बेटा बोले जमीन जगह करके, हाँ दास जी 6 बीघा जमीन है, 6 बीघा। तो 6 बीघा जमीन किसके कब्जा में है? बोला बेटे पुतो कब्जा में है, वही जो तो आबाद करता है, खाता है, वही रखता है। तो आपके कब्जा कर, हमारे नाम से जमीन है। ओ नाम से आपका है, काम हो रहा है उसको, और आप ही का कमाया हुआ अर्जन किया हुआ धन में आपको थोड़ा सब्जी और पानी दाना भी से भी आप वंचित हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? नाम आपका काम उसका, करके जब बेच लेंगे तब तो बेच नहीं सकिएगा। गाछ वृक्ष है दास जी, गाछ वृक्ष गाछे वृक्ष बेच लेंगे, वो हो नहीं देगा बेचने के लिए, लाठी लेके दौड़ेगा दोनों व्यक्ति। चाह गई चिंता गई मनमा है बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही मानव है शहंशाह। सब दिन सत्संग भजन में आए गए, कितनों अपने धर्म पत्नी का इच्छा का सम्मान नहीं किए, अंत में बीमार रोगग्रस्त होकर के चल बसी दुनिया से, आज अकेला पड़ गए। अब देख लीजिए आपका गंजन क्या हो रहा है। आप तो यही सोच रहे थे मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा पुतहू है। आपको कौन काम दे रहा है? कोई नहीं, नमक मुढ़ी खा के सोए। इसलिए सज्जनों, जीवन की रहस्य चक्र को नहीं जानने के ही कारण हम लोग तबाही में पड़े। पहले विधवा प्रथा था, पहले सती प्रथा था, उसके बाद विधवा प्रथा आया। सती प्रथा में जब पति मर जाता था तो उसी चिता में पत्नी को सती होना पड़ता था, भस्म होना पड़ता था जल करके।
ताकि संताप जीवन में नहीं पड़ा हो। उसके बाद में उसको समाप्त हुआ, तब आया विधवा प्रथा। उसको हर तरह की शाकाहारी भोजन, सादा लिबास, पोशाक एवं प्रकार के हर दाम्पत्य सुख से वंचित किया जाता था। उसका भी समाप्ति हुआ। ऐसे ऐसे महान महान व्यक्ति आए जो कुप्रथा को नष्ट किए, विचार को, मानव जीवन को धन्य कृतार्थ के हेतु सुलभ। ठीक इसी प्रकार अब आया है बद चलन प्रथा। इस बद चलन प्रथा के समाधान और निवारण के लिए संत शिरोमणि संत खुदीदास जी धरती धरातल पर आए हैं और हम अकेला ही चले हैं। न ही तो कोई मेरा आगे बढ़ा है, न ही तो मेरा कोई पीछे छूटा है। मेरा विचार सभी से विचार अलग है। किस प्रकार अलग है? जिस प्रकार नाव पानी में होता है किंतु पानी के ऊपर होता है। सभी पंथ मत के अनुयायी किनारा ही किनारा नाव को चलाने का प्रयत्न करते रहे सदियों से। और मेरा विचार है हम बीचों बीच नाव को पार किनारा लगाने के लिए सक्षम हैं। पारगमन ही सार भक्ति है, कर लो साचा ने, यही मानुष देह समैया में, करो परमेश्वर में प्रेम, कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुझको तार। जहाँ जाओ तहाँ प्रकट मिले वे स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। हम लोग ने अगर साचा जोड़े होते, आज पिता पुत्र से, पति पत्नी से श्रद्धा प्रेम सहानुभूति होता, आदर कदर होता, मान सम्मान होता। आज हम लोगों के कोख के जन्मा हुआ बाल बच्चा औलाद ही बेलगाम हो गया है। हम लोग उसको लगाम आज तक पहनाने का जानकारी ही नहीं हुआ जो हम लगाम पहना सकेंगे उसको। लोहार मिस्त्री लोहा को पीटता है, हर तरह की अस्त्र बनाते हैं, शस्त्र बनाते हैं, किंतु लोहा का स्वाद लोहार नहीं जानता है। लोहा का स्वाद टम में चलने वाला घोड़ा जानता है, क्योंकि लोहा का लगाम उसके जुबान मुंह में लगा होता है और दोनों नयनों के बीचों बीच चमड़ा का खोलसा दिया जाता है ताकि इधर से उधर उसको दिखाई नहीं पड़े। अगर वो खोलसा नहीं दिया जाए आँख के बगल में तो घोड़ा को सब जगह रास्ते नज़र पर दिखाई पड़ेगा। इसलिए वो गंतव्य मार्ग राह दिखाने के लिए दोनों तरफ से लगाया जाता है ताकि रास्ता दिखाई पड़ता है। आज हम लोगों को ना ही तो रास्ता दिखाई पड़ रहा है, ना ही तो रिश्ता दिखाई पड़ रहा है। सब जगह श्मशान घाट नज़र आ रहा है, हम लोगों को कब्रिस्तान नज़र आ रहे हैं। शांति कहाँ से मिलेगा? चाहिए हम लोग लाख करो पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराए तो सब कुछ है बेकार। जप किए, व्रत किए, उपवास किए, फलाहार किए, मक्का मदीना काशी काबा गए, हरिद्वार गए, मिला क्या? घर द्वार तो आपका छूट ही गया। अपने आप को तो समझे नहीं, अपने जीवन का रहस्य का स्वाद को तो कभी जानकारी मिला ही नहीं। इसी जीवन से कितने जीवन का निर्माण किए, नाती पोता तक घर फुलवारी भर गया, लेकिन फूल का खुशबू के बजाय बदबू प्राप्त हो रहा है। आप कैसा माली हैं? संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है, जल बिच मलिया एक बाग लगाया, कच्ची कली को तोड़कर मलिया बहुत पछताया हो, धन जोबना ना काहू का भया, ना काहू का हुआ हो। फिर आगे की प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।